नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय करवा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उसी कड़ी में आज लेकर के आए हैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्यूटर से। ये सारे क्वेश्चन उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं जिसमें कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो जो ये भेजा गया था वोडाफोन के नेटवर्क पर 1992 में भेजा गया था, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अनन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, इंट्रानेट। इंटरनेट कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। इंटरनेट द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है? ऑप्शन सी, गूगल क्रोम एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? उपग्रह सेवा प्रदाता है। ऑप्शन बी, इंटेलसेट। ऑप्शन बी, इंटेलसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए, 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS-DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? ऑप्शन बी, मस्तिष्क। MS-DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम मस्तिष्क यानी कि ब्रेन है। यह जनवरी 1986 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी, अपाचे। अपाचे जो है वो DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का क्या अर्थ है? BIOS का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को अप्रारंभ करना। BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? ऑप्शन डी, फायरवॉल। यूनिक्स MS-DOS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जबकि फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। IP एड्रेस या IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल सीट पर काम करते समय एक कक्ष में कोई फार्मूला दर्ज करने के लिए फार्मूला से पहले क्या आना चाहिए? सोचिए आंसर। सही आंसर है ऑप्शन ए, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सभी नोड्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, स्टार। ये सब टोपोलॉजी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSS फाइल विस्तारण। CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल। CSS जो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है। CSS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कोडेड किसी भी डॉक्यूमेंट की डिजाइनिंग करने में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोजन एक डैश का एक प्रकार है। ऑप्शन बी, मालवेयर। ट्रोजन एक विद्वेषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है। इस मालवेयर को प्रयोक्ता आवश्यक समझकर डाउनलोड कर लेता है लेकिन यह उल्टे कंप्यूटर को ही नुकसान पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉइड इंक का संस्थापक नहीं है? एंड्रॉइड इंक का संस्थापक नहीं है। ऑप्शन सी मार्क शटलबर्थ। एंड्रॉइड इंक की जो स्थापना थी वो 2003 में हुई थी। एंड्रॉइड इंक की स्थापना 2003 में हुई थी। एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीयर्स एवं क्रिस व्हाइट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी स्पैम। ऑप्शन बी स्पैम। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः स्पैम कहा जाता है। इसे जंक ईमेल भी कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक स्पैम फार्मेसी कैटेगरी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच मेमोरी क्या होती है? ऑप्शन ए रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैच मेमोरी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तथा मेन मेमोरी के बीच का भाग है। इसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। रोम रीड ओनली मेमोरी, EPROM इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, EROM इलेक्ट्रिकली रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MEMU का विस्तार क्या है? ऑप्शन बी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑप्शन बी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यह कंप्यूटर का एक हार्डवेयर उपकरण है जो वर्चुअल मेमोरी का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB का अर्थ है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। यह एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस है जो कंप्यूटर को पेरिफेरल एवं अन्य उपकरणों से कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 12। ऑप्शन ए 12। मानक विंडोज कुंजी पटल पर कुंजियों यानी कि फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, जबकि कुल कुंजियों की संख्या 104 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए जावा। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? ऑप्शन बी बेल लेबोरेटरीज। यूनिक्स एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मूल रूप से वर्ष 1969 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। यूनिक्स बेल लेबोरेटरीज का एक ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी से लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बूटिंग। ऑप्शन ए बूटिंग। बूटिंग जो है 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। इनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। ऑप्शन बी कोडिड डेटा का पुनः रूपांतरण। कोडिंग डेटा का जो पुनः रूपांतरण होता है वो डिकोडिंग कहलाता है, ना कि इनकोडिंग। इसीलिए ऑप्शन बी जो है असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है? शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है? ऑप्शन बी हब एक सॉफ्टवेयर है।
नेटवर्किंग के संदर्भ में हब एक हार्डवेयर है जो कि डाटा को रिले करता है। इसे लाइन के भागों में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर किसने संस्थापित किया था? ऑप्शन डी, इवान विलियमसन। ट्विटर एक ऑनलाइन न्यूज़ और सोशल नेटवर्किंग सेवा है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को जैक डोर्से, नो ग्लास ब्रिजस्टोन एवं इवान विलियमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में WWW का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। विश्वव्यापी वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को अंग्रेज वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ष 1989 में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन में काम करते वक्त बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? निम्न में से क्या नहीं होता है? ऑप्शन बी, एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। ऑप्शन बी, एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और देखने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से फिफ्थ का सही अनुक्रम चुनें। ऑप्शन ए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले आई, इसके बाद ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट यानी कि IC इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर और ULSI जो है वो इसमें वर्तमान में 5वीं पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर है। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता? मतलब कि कैलकुलेशन कौन नहीं कर सकता है? तो जो प्रिंटर होता है, एक प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है और प्रिंटर जो होता है वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में बिट इसका संक्षिप्त नाम है। तो जो बिट होता है ये बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम है। बाइनरी डिजिट यानी कि 0 तथा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनकर रिक्त स्थान भरें। चूँकि मोबाइल बैंकिंग का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, भविष्य के वित्तीय लेन देन डैश प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। ऑप्शन डी, वायरलेस। ऑप्शन डी, वायरलेस यानी कि बिना तार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, ट्रिपल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है? ऑप्शन डी, 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ए संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती हैं। जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, Ctrl+C, Ctrl+V। Ctrl+C कॉपी करने के लिए और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। ऑप्शन ए, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन बी, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा गया। कुकीज। ऑप्शन ए, कुकीज। कुकी एक छोटी कंप्यूटर फाइल होती है जो कि वेबसाइट द्वारा प्रयोक्ता के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर अंतरित होती है ताकि जिस समय प्रयोक्ता जुड़ा था उस सत्र के बारे में विशिष्ट जानकारी सर्वर द्वारा याद रखना अनुमत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनिकोड प्रदान करता है? यूनिकोड प्रदान करता है। ऑप्शन ए प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। ऑप्शन सी पैच एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन डी ऑप्टिकल डिस्क। जो डीवीडी होती है उसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, और ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। और इसका जो वर्ष 1995 में सोनी, पैनासोनिक तथा सैमसंग आदि कंपनियों द्वारा विकास और आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलेक्स इसका संक्षिप्त रूप है। टेलेक्स इसका संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन सी टेली प्रिंटर एक्सचेंज। टेली प्रिंटर एक्सचेंज यानी कि TELEX, टेलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहले लाइनस टॉरवाल्ड्स ने बनाया था। यह एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित नहीं है। इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन होगा, जल्दी सोचिए आप लोग क्या होगा। ऑप्शन ए MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है। तो सिलिकॉन जो होता है वो होता है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन की खोज स्वीडिश रसायन शास्त्री JJ बर्जीलियस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी माइनिंग। ऑप्शन बी माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में से यह शामिल नहीं होता। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, जल्दी आप लोग बताइए। तो ऑप्शन ए CPU। तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बता देना। यदि कोई सुझाव देना हो तो वो भी बता देना। अगर सुझाव देंगे आप तो और अच्छा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।